व्यवहार और निश्चय की व्यवस्था को समझने के लिए पहले निर्णय को भी समझना पड़ता है। जैसे मान लो आपके मन में आया, क्या आया? सम्मेद शिखर जी की वंदना करनी है। क्या भाव आया? सम्मेद शिखर जी की वंदना करनी है। अब भाव तो आया, चर्चा भी कर रहे हो तुम, लेकिन अभी तय नहीं हो पा रहा। चलना कि नहीं चलना, चलना कि करना तो है वंदना, पर चलना कि नहीं चलना, चलना कि नहीं चलना, अभी चलना कि बाद में चलना, अभी चलना कि बाद में चलना, इसी महीने में चलना कि अगले महीने में चलना, ये तय नहीं कर पा रहे। अब बना तो रहे हैं, मन तो है, लेकिन अभी कार्यक्रम नहीं बन पा रहा। भाव तो है पर कार्यक्रम नहीं बन पा रहा, ऐसा कहते ना। तो ये जो तुम्हारे मन में विचार चल रहे हैं, पूर्वा पर सब विचार चर्चाएं करने के बाद आपने निश्चित कर लिया। क्या निश्चित कर लिया? कि बस अब शिखर जी जाना ही है, इस बार टालना नहीं है, शिखर जी जाना है। तो ये जो तुमने सब चर्चाएं करके तय कर लिया, इसका नाम क्या है? इसका नाम है निर्णय। आपने निर्णय कर लिया, यानी आपने पक्का कर लिया, आपने तय कर लिया, पक्का कर लिया शिखर जी जाने का। ये जो पक्का किया है, ये आपने विचारों में पक्का किया है, अभी इसमें प्रवृत्ति कुछ नहीं जुड़ी। विचारों में पक्का कर लिया कि शिखर जी जाना ही है। अब जब विचारों में पक्का आपने कर लिया, तो फिर तुम्हारे मन में ये और आएगा, अब शिखर जी जाना तो पक्का कर लिया है, अब काहे से जाएं? ट्रेन में रिजर्वेशन करा लें या फिर अपनी गाड़ी लेकर के चलें? ट्रेन में रिजर्वेशन करा लें या गाड़ी लेकर के चलें? अब सागर वालों को आना था, देवरी वालों को लाना था, आना तो है, लाना तो है, अब कैसे चलें? कमायनी से रिजर्वेशन करा लो। अब रिजर्वेशन करा लो, रिजर्वेशन, अब रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, तत्काल में करा लेंगे, तत्काल में हो जाएगा। हाँ, वो तो सब हो जाता है, लेकिन अब वो सवेरे 4 बजे निकलेगी सागर से। अब 4 बजे सागर से निकलेगी, पता नहीं आगे पीछे हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, क्या करें? अब अनिल अखिलेश भैया कहते हैं, अरे बबीता, अपन तो ऐसा करो, भोजन वोजन करके यहीं से अपन अच्छे से गाड़ी करके अपन, अपनी गाड़ी है, गाड़ी से चलेंगे। तो सुबह का अपना दोपहर का भोजन भी हो जाएगा और अपनी गाड़ी से चलेंगे। ट्रेन वेरेन से नहीं जाना, ठंडी है, 4 बजे जाओ, 3 बजे उठो, तैयार हो, ऐसा करो वैसा करो, ठंडी है, नहीं अपन को ट्रेन, और फिर हरदा पहुंचो, फिर कब पहुंचेंगे, ऐसा वैसा, अपन तो अपनी गाड़ी से चलेंगे। तय हो गया। तो जो आने का तय किया, फिर साधन तय किया, ट्रेन से जाना कि अपनी गाड़ी से जाना। अपनी गाड़ी से जाना तय कर लिया, तो शिखर जी जाना ट्रेन से जाना, तो फिर रिजर्वेशन देखो। नहीं, अपनी गाड़ी लेके चलेंगे, तो वैसी व्यवस्था देखो। फिर चलो ठीक है, अपनी गाड़ी से जाना, तो गाड़ी से जाना है तो फिर अब भोजन पानी का सामान भी रख लो, थोड़ा ऐसा कर लो, ये रख लो, वो रख लो। तो ये सब चीज़ें साधन जुटाना पड़ते हैं। कौन कौन जाएंगे, कितने जन जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे। तो ये जो है, ये व्यवहार में आता है। गाड़ी से जाना, जाने में क्या क्या साधन लगेंगे वो रखना, खाने पीने का सामान रखना, रुक रुक करके जाना कि सीधे निकलना, ये सब चीज़ें जितनी भी हैं, जो भी रास्ते का सामान है, साधन है, सामग्रियां कहलाती हैं। ये व्यवहार में आता है। फिर उस तरीके से आप जाएंगे। अब तुम्हारी गाड़ी तैयार हो गई, चल चुके, जिस तरीके से जा रहे, रुकना, जाना, आना, खाना पीना करते 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 करते, और अब शिखर जी पहुंच गए। तो शिखर जी पहुंचने तक क्या चल रहा है? क्या चल रहा है बोलो राजेश, क्या चल रहा है? विकास बोलो, क्या चल रहा है?
विशाल क्या चल रहा है? कैलाश क्या चल रहा है? ये व्यवहार है। क्या नाम इनका दादा का? कपूर चंद जी। कपूर में ठंडा ठंडा कपूर है। तो सत्येंद्र क्या चल रहा है? ये सब व्यवहार है। क्या चल रहा है? व्यवहार। निर्णय करने के बाद जहाँ पहुँचने का निर्णय किया है, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो भी साधन सामग्री व्यवस्था हमने जुटाई, उसका नाम है व्यवहार। मधुबन पहुँच गए, शिखर में पहुँच गए, कमरा ले लिया, रुक गए, विश्राम कर लिया, ये सब व्यवहार है। फिर निश्चय कब आएगा? निश्चय कब आएगा? अभी तक व्यवहार है। सुबह सुबह उठ गए, तैयार हो गए, पहाड़ पर चलना शुरू कर दिया, पहाड़ चढ़ गए। अब पहाड़ पर चढ़ने तक तुम्हारा व्यवहार चल रहा है। पहाड़ पर चढ़ने तक तुम्हारा व्यवहार चल रहा है। फिर निश्चय कब आएगा? तो जब पहाड़ की चढ़ाई पूरी करके आप पहाड़ी पर पहुंचकर टोंकों की वंदना शुरू कर दोगे, तो जो भावना तुम्हारी टोंकों की वंदना करने की बनी थी, शिखर जी किसे कहते हैं? निर्वाण भूमि किसे कहते हैं? वैसे तो सब निर्वाण भूमि है, पर यदि यथार्थ में निर्वाण भूमि की बात करनी है, तो जहाँ पर टोंके हैं वो निर्वाण भूमि है। कूट स्थल, मधुबन बाजार को हम निर्वाण भूमि नहीं कहेंगे। शिखर जी क्षेत्र तो है, लेकिन शिखर जी की तलहटी में और शिखर जी की पहाड़ी में अंतर है। नीचे नीचे का जितना भी जो भी होगा वो सब व्यवहार रहेगा। और जब ऊपर पहुंच करके हम टोंकों की वंदना करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, उस भक्ति में जो हमें आनंद आएगा, जो अनुभूति होगी, उस अनुभूति का नाम, उस आनंद का नाम निश्चय माना गया है। अध्यात्म के ग्रंथों में इसी अनुभूति को निश्चय कहते हैं। मतलब इस निश्चय को पाने के लिए, इस अनुभूति आनंद रूप निश्चय को पाने के लिए पहले व्यवहार के साधन जुटाना पड़ेंगे। व्यवहार का मोक्ष मार्ग तय करना पड़ेगा। जब व्यवहार का मोक्ष मार्ग तय करेंगे, भेद रत्नत्रय धारण करेंगे, तब कहीं जाकर के निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होगी। व्यवहार का मोक्ष मार्ग, उसके पहले निर्णय करना पड़ता है। तत्व का पहले निर्णय होता है। किए गए निर्णय के अनुसार उस लक्ष्य को पाने के लिए साधन सामग्रियों के रूप में भेद रत्नत्रय का आलंबन लेना पड़ता है। और वही भेद रत्नत्रय अंत में जा कर के अभेद में ढल करके निश्चय का रूप लेकर के अपनी आत्मा की अनुभूति बनता है। और अनुभूति हुई और मार्ग पूर्ण हो गया, मंजिल आ गई। अनुभूति मंजिल में है, मार्ग में अनुभूति नहीं है। मार्ग में तो चलना चलना है, मार्ग में चलना चलना है, मार्ग में अनुभूति नहीं है, मार्ग में चलना चलना है। अनुभूति कहाँ? जब चलने में विश्राम होगा। चलने में जब विश्राम होगा तो विश्राम में विराम में अनुभूति होती है। जब तक प्रवचन करेंगे तब तक अनुभूति नहीं, और जब अनुभूति की बात शुरू हो जाएगी तो प्रवचन अपने आप बंद हो जाएंगे। वचन बंद हो जाएंगे, प्रवचन बंद हो जाएंगे, क्रिया बंद हो जाएगी, आना जाना बंद हो जाएगा, आवागमन रुक जाएगा। जहाँ पर आवागमन है वहाँ अनुभूति नहीं, जहाँ पर विचार वार्ता है वहाँ पर अनुभूति नहीं। इन सभी की विश्रांतियों का नाम आत्मा की अनुभूति। वह आत्मा की अनुभूति निर्विकल्प दशा में होती है। वह निर्विकल्प दशा शुद्धोपयोग के रूप में आती है। वह शुद्धोपयोग
अभेद रत्नात्रय के रूप में आता है। वह अभेद रत्नात्रय भेद रत्नात्रय के माध्यम से आता है। वह भेद रत्नात्रय निर्ग्रंथ मुनि मुद्रा में प्रारंभ होता है। इस तरह से दिगंबरत्व के साथ ही जो संत और गुरुवर बैठ करके संबोधन दे रहे हैं, वह गुरुवर क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, इन शब्दों पर विश्वास लाओ, शब्दों पर विश्वास लाओ, विश्वास को अनुभूति मिलेगी। मैं जो कह रहा हूँ उन शब्दों पर विश्वास लाओ, विश्वास को अनुभूति मिलेगी, अवश्य मिलेगी, मगर मार्ग में नहीं, मंजिल पर। मार्ग में नहीं, मंजिल पर। मंजिल में अनुभूति है, मार्ग तय करना पड़ता है। इस सिद्धांत को ना समझते हुए कई लोग मान्यताओं में थोड़े भ्रमित भी हो गए। कैसे भ्रमित हो गए? उन्होंने कहा कि नहीं, इसलिए तो हम कहते हैं कि निश्चय पहले होता है, व्यवहार बाद में होता है। निश्चय पहले होता है, व्यवहार बाद में होता है। कैसे निश्चय पहले होता है? बोले देखो ना, जो हमने तय किया है, पक्का किया है शिखर जी जाने का, तो पक्का किया है तो पक्का तय पहले किया ना, इसी को तो निश्चय कहते हैं। हमने निश्चय कर लिया। तो कभी कभी व्यवहारिक भाषा में इस संदर्भ को भी निश्चय कह दिया जाता। हमने तय कर लिया, पक्का कर लिया, तो निर्णय कर लिया, तो इस निर्णय करने को भी कई लोग निश्चय कह देते हैं कि हमने निश्चय कर लिया, यानी पक्का कर लिया। तो निर्णय के रूप में निश्चय कर लिया है तो कोई बाधा नहीं है, शब्दों से कोई बाधा नहीं होती, पर अभिप्राय निर्णय के रूप में होना चाहिए। उस निर्णय को आप निश्चय कह दो तो हमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन निश्चय नय के रूप में जो अनुभूति का संबंध जुड़ता है, वह व्यवहार के अनंतर ही आएगा, व्यवहार के बाद में ही आएगा। व्यवहार के पहले अनुभूति परक निश्चय नहीं आ सकता है। तो आचार्य श्री भी कहते हैं कि यदि तय करने को आप निश्चय कहो तो कहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप निश्चय कहोगे पर हम उसको निर्णय ही मानेंगे कि आपने निर्णय किया है, निर्णय किया। और मार्ग यही है, पहले निर्णय करना पड़ता है, उसी निर्णय को आप निश्चय कहो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो निर्णय है। और निर्णय के अनुसार साधन सामग्रियां जुटाने के रूप में, क्रिया करने के रूप में व्यवहार होता है। व्यवहार प्रवृत्ति के रूप में होता है, साधनों के रूप में होता है। यह व्यवहार का मार्ग चलता रहता है। निर्णय के बाद हमने तय कर लिया, अब उसके अनुसार हमारी क्रियाएं चलती रहेंगी, ये सब व्यवहार होगा। व्यवहार क्यों किया जाता है? व्यवहार अनुभूति के लिए किया जाता है। व्यवहार निश्चय को पाने के लिए किया जाता है। व्यवहार व्यवहार करें और निश्चय की तरफ हमारा ध्यान ना जाए तो मामला अधूरा रहेगा। व्यवहार व्यवहार में तो लगे हैं पर निश्चय की तरफ ध्यान ही नहीं है, तो लक्ष्य की तरफ ध्यान नहीं है। और लक्ष्य की तरफ ध्यान तो है, निश्चय की तरफ ध्यान है, पर व्यवहार का आलम्बन लेना ही नहीं चाहते। अब निश्चय की तरफ ध्यान रहे और व्यवहार का आलम्बन ना लें तो भी निश्चय की प्राप्ति नहीं हो सकती। व्यवहार व्यवहार है, निश्चय निश्चय है। व्यवहार निश्चय नहीं है, और निश्चय बिना व्यवहार के भी व्यवहार निश्चय नहीं है, लेकिन निश्चय व्यवहार के बिना नहीं है। व्यवहार व्यवहार है, निश्चय निश्चय है। फूल फूल ही है, फल फल ही है। फूल फल नहीं है, फल बिना फूल के नहीं है। फूल फल नहीं है और फल बिना फूल के नहीं है। फूल का रक्षण फल की प्राप्ति के लिए होता है। अब फल की तरफ तो ध्यान नहीं और फूल फूल की चर्चा करने में लगे रहो, तो फूल फूल को देख के फूलते रहो तुम। तो फूल फूल को देख के फूलते रहो और फल की तरफ ध्यान ही नहीं है, तो मार्ग अधूरा हो जाएगा। फूल की तरफ ध्यान इसलिए जाता है,
फूल की संभाल इसलिए होती है कि ये फूल ही आगे चल कर के फल बनेगा। बल्कि फूल और फल में कोई अंतर भी नहीं है, फूल ही फल में ढल जाता। ऐसा नहीं है कि फूल अलग है और फल अलग है, फूल लग करके पहले गिर जाएगा उसके बाद में फल आएगा, ऐसा नहीं होता। फूल ही आगे बढ़ कर के फल बन जाता है, और जब फल निकल आता है तो फूल आगे आगे चला जाता है। फूल ही ढल करके फल बन जाता है। व्यवहार ही आगे जा कर के विश्रांति पा कर के निश्चय का रूप ले लेता है। ऐसा नहीं करना पड़ता, अब फूल तो लग चुके हैं, अब सब फूल निकाल दो फल आ जाएंगे। चने में फूल आ गए हैं, अब सारे फूलों को निकाल दो, चना आने का समय हो गया। ऐसा होता क्या? नहीं, चने में फूल लग गए हैं, अब फूल तो लग गए हैं लेकिन हमें फूल थोड़ी चाहिए, हमको तो चने चाहिए हैं, घेटी आना चाहिए उसमें। अब ऐसा करो, ये फूल फूल सब निकाल के अलग कर दो, चना आने का समय हो गया है। फूल निकाल दोगे तो चने का फल नहीं आएगा। ककड़ी की बेल में ककड़ी के फूल लग गए हैं, अब फूल तो लग गए हैं, अब फूल थोड़ी चाहिए हमको, हमको तो ककड़ी चाहिए। अब ये फूल लगे हैं ना, इनके सब फूल तोड़ के अलग कर दो। जब फूल अलग करेंगे तभी तो ककड़ी आएगी ना। फूल अलग करेंगे तो ककड़ी आएगी नहीं, फूल अलग करोगे तो ककड़ी नहीं आएगी। गिलकी के फूल लग जाते हैं, अरे फूल निकाल दो फिर गिलकी आ जाएगी, नहीं, गिलकी का फूल अलग करोगे तो गिलकी नहीं आएगी। चाहे लौकी हो, चाहे गिलकी हो, चाहे ककड़ी हो, चाहे चना हो, चाहे मटर की फलियां क्यों ना हो, फूल के बिना उनके दाने फल नहीं आते हैं। लेकिन फूल ही फल नहीं है, फूल फल नहीं है। फूल, अब फूल में फूलते रहो तो नहीं, फल चाहिए है। फल कैसे आएगा? बिना फूल के फल नहीं आएगा। फूलों की सुरक्षा फलों को पाने के लिए है। फूल की अवस्था पहली है, आगे की अवस्था फल की है। बिना फूल के फल नहीं, बिना फूल के फल नहीं, और अकेला फूल ही फल नहीं। फूल की सुरक्षा हो फलों को पाने के लिए, फल को पाना हमारा उद्देश्य है। इस तरह से निर्णय प्रारंभिक चरण है, फिर उस निर्णय के अनुसार व्यवहार साधन जुटा करके आगे बढ़ना पड़ता है, फिर लक्ष्य की प्राप्ति निश्चय के रूप में होती है। अध्यात्म की विवेचना में, सम्यक दर्शन की भूमिका में, सम्यक ज्ञान की भूमिका में तत्व का निर्णय हो जाता है। भेद ज्ञान की भावना बनने लगती है, तत्व का निर्णय हो गया। ठीक है, अब संसार हमारे लक्ष्य में नहीं, परमार्थ हमारे लक्ष्य में, पदार्थ हमारे लक्ष्य में नहीं, परमार्थ हमारे लक्ष्य में, जड़ हमारे लक्ष्य में नहीं, जीवन हमारे लक्ष्य में।